अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारी क्लास 10th का जो हमारा दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, उसका दूसरा टॉपिक है। पहले टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने बात की थी फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म में मैंने आपको बोला था ऑलरेडी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, या डिवीजन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट टायर्स जैसे गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, या अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर बेल्जियम की हम बात करें तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट, और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत और म्यूनसिपल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने आपको बोला या तो एक कंट्री फेडरल हो सकती है या वो कंट्री उसमें यूनिटरी फीचर्स हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बोले यूनिटरी, पहले हम देखेंगे यूनिटरी क्या है। यूनिटरी मतलब कि जहाँ पे एक सिंगल गवर्नमेंट हुए हैं, जहाँ पे जैसे श्रीलंका में एक सिंगल गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट सिन्हाला सेंटर में भी है और वही गवर्नमेंट स्टेट्स में भी है। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, जैसे अगर हम इंडिया की एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे सेंटर में बीजेपी है और बाकी स्टेट्स में अपनी अपनी, यहाँ पे जैसे तेलंगाना में टीआरएस अपनी उनकी तेलंगाना राष्ट्रीय वही पार्टी वहाँ पे है। या पंजाब में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब की अलग स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद या तमिलनाडु, या हम केरला की हम एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग गवर्नमेंट है वहाँ पे स्टेट्स में, तो सेंटर में एक ही गवर्नमेंट जो उस पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बात की थी की फीचर्स के बारे में। जैसे हमने फेडरलिज्म में क्या क्या देखा कि फेडरलिज्म में क्या होती है, एक सिटीजन की ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। ड्यूअल सिटीजन मतलब कि वो तो पहले वो इंडिया का ये जो बाशिंदा है, उसके बाद स्टेट्स का, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का या यूटी का, तो वो इसकी यहाँ पे यहाँ की जो सर्टिफिकेट या बाकी वो होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म, काइंड्स कितनी यहाँ पे काइंड्स हैं फेडरलिज्म में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरलिज्म हैव बीन फॉर्म्ड। देयर आर टू रूट्स थ्रू विच फेडरलिज्म हैव बीन फॉर्म्ड। दो तरीकों से हम यहाँ पे फेडरलिज्म को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दो तरीकों से हम फेडरलिज्म को इस्टेब्लिश करते हैं। एक है हमारा कमिंग टाइप ऑफ फेडरेशन। कमिंग टाइप ऑफ फेडरलिज्म में हम क्या देखते हैं, कमिंग टाइप ऑफ फेडरेशन में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद ब खुद आती है, एक बड़ा यूनिट बनाती है, एक बड़ी कंट्री बनाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स रखते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए, और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स की यहाँ पे गवर्नमेंट होती है। ऐसी गवर्नमेंट हम कहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, या हम ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ वैसी गवर्नमेंट वहाँ पे हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो काइंड है वो है होल्डिंग टाइप ऑफ फेडरेशन। होल्डिंग टाइप ऑफ फेडरेशन में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज कंट्री, एक बड़ी कंट्री वहाँ पे क्या करती है, अपने पावर्स को डिवाइड करती है स्टेट्स में। जैसे इंडिया की हम एग्जांपल ले लें, इंडिया के जो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने पहले देखा यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थी। अगर हम वहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, कंपेयर करें बेल्जियम के केस के साथ, तो बेल्जियम की एक छोटी कंट्री थी, वहाँ पे जब रीजनल डिफरेंसेस थी, तो इंडिया एक बड़ी कंट्री थी, यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे लोग ऑन द बेस ऑफ कास्ट डिवाइड थे, ऑन द बेस ऑफ यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, डिफरेंसेस थे। या हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ रेसेस यहाँ पे थे, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन थी, या बाकी जो यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला आप यहाँ पे पूरी कंट्री में रूल बनाओ, तो बाकी स्टेट्स को अलग अलग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या देखा, दो टाइप्स की फेडरेशंस होती है, टू काइंड्स ऑफ फेडरेशंस होती है, फेडरलिज्म होता है। तो एक तो हम एक कमिंग टाइप ऑफ फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टाइप ऑफ फेडरेशन। होल्डिंग में कहाँ कहाँ पे हम देखते हैं, बेल्जियम का हम देखते हैं, स्पेन हम देखते हैं, या इंडिया की हम एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया में कौन से फीचर्स हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखा, श्रीलंका का हमने एग्जांपल ले ली। श्रीलंका में उन्होंने यूनिटरी फीचर्स रखे, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए। अगर हम यहाँ पे बेल्जियम की बात करें तो उन्होंने पावर्स को अच्छी तरह से एकोमोडेट किया, तब जाके वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे ज़्यादा
कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हुए, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं हुए, तो उस वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो जब यहाँ पे हम इंडिया की हम बात करें, इंडिया में क्या था, इंडिया में जब पार्टीशन हुआ 1947 का जो पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान वो दो कंट्रीज फॉर्म हुई, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस थी यहाँ पे। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि लोग डिवाइड थे ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, रेसेस थी, या यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थी, या कास्ट डिफरेंसेस थी। तो वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि जो यहाँ पे इंडिया है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो है यहाँ पे ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पे इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यहाँ पे बोला हम यहाँ पे फेडरलिज्म को अडॉप्ट करते हैं। फेडरलिज्म को अडॉप्ट इस वजह से करते हैं ताकि सब यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग हैं वो खुश रह सके। यहाँ पे जो रीजनल्स में अलग अलग यहाँ पे लोग हैं, उन रीजनल वहाँ पे हम रीजनल गवर्नमेंट रखेंगे ताकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो। इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पहले वहाँ पे क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट रखी, दो टायर्स थे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद जब इनको लगा कि इतनी बड़ी कंट्री को ये हम कैसे गवर्न करें, तो उन्होंने लेटर ऑन फिर थर्ड टायर लाया गवर्नमेंट का, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद मसला ये था, जब इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी इन्होंने लाई, अब यहाँ पे मसला ये था कि अब यहाँ पे सेंटर में कौन लॉज बनाएगा, स्टेट्स में कौन लॉज बनाएगा, और वहाँ पे लोकल लेवल्स पे कौन लॉज बनाएगा। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पहले ही यहाँ पे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन लोगों ने अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स रखे, स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग पावर्स दिए, और लोकल गवर्नमेंट्स को अलग पावर्स दिए। तो इन लोगों ने 3 लिस्ट्स लाई यहाँ पे, एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट किन यहाँ पे सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है, किन यहाँ पे मैटर्स पे यूनियन का यहाँ पे रोल चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टेट्स में हम क्या देखेंगे, स्टेट्स में स्टेट असेंबली किन लॉ या सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कंकरेंट्स में कि कंकरेंट्स वहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स लॉ बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हम आगे देखेंगे दूसरे लेक्चर में। थैंक यू। आप इसके बाद हमें रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स देखने हैं, रेजिडुअरी यहाँ पे रेजिडुअरी पावर्स देखने हैं। ठीक है, इस पे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारा होगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट।